एकदम प्रॉमिस कीजिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक बस एक बार रिवीजन करना है। वैसे मैं बहुत आराम के साथ आपको लेके चलूंगा, जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाती है? दोस्तों ये जीवाश्मों के अध्ययन के लिए, उनकी आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, अत्यधिक शराब का सेवन करने से कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? दोस्तों लीवर, और हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी आपका लीवर है, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा करता है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो स्प्लीन जो होता है दोस्तों वो क्या करता है? वो रक्त बैंक का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन देखिए चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन चौथा दोस्तों का, कह रहा है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो क्या कहलाती है? इसको देखिए हम लोग बोलते हैं कोंटोसोम, जो प्रकाश संश्लेषण है। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया दोस्तों इसमें पौधों को 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, CO2 की जरूरत पड़ती है, H2O की जरूरत पड़ती है, इसमें धूप की जरूरत पड़ती है, प्लस इनको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। इन 4 चीज़ों से वो अपना भोजन बनाते हैं। पांचों क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों तो शरीर की बीमारियों से बचाना, जिसको हम लोग बोलते हैं WBC। तो अगर आपके बॉडी में कुछ भी मतलब बुखार है, आपको कुछ भी वायरस है, तो उसके प्रति लड़ाई जो लड़ता है वो WBC लड़ता है। इसका जीवन काल हमसे पूछता है दोस्तों, तो WBC का जीवन काल अकॉर्डिंग टू RBC कम होता है, मात्र 4 से 5 दिन का ही होता है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि RBC का, तो वो 120 दिनों का होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कुछ देखिए छठवां, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? बहुत बार ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। मछली के हृदय में टोटल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य जो किसके पास है? दोस्तों वृक्क, किडनी के पास है दोस्तों, जिसका वेट हमारे परीक्षा में काफी बार पूछा है, तो मात्र 150 ग्राम का होता है। लेकिन इसे बेच के आप आईफोन जरूर खरीद सकते हैं। अरे ऐसा करना नहीं है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, 40 वर्ष पूरे होने वाले चर्चित अप्सरा क्या है? दोस्तों ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसको रिसेंटली 40 वर्ष पूरे हुए। नौवां क्वेश्चन देखिए, डायनामो का जो मेन कार्य है वो क्या है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? इवन आपको बताना ही पड़ेगा कि डायनामो का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही महान हस्ती है, इनको आप लोग बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन 10वां दोस्तों, पिचब्लेट में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? दोस्तों ये रेडियम प्राप्त होता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का जो कारण होता है वो क्या होता है? जैसे आपने देखा वो ग्रीन वाले में इलाके में रहेंगे ग्रीन हो जाएंगे, रेड वाले में रहेंगे रेड हो जाएंगे। तो उसकी त्वचा में देखिए मेलनोफर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति कारण ऐसा होता है। ये याद रखेंगे किसकी वजह से? मेलनोफोर। 12वां क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला सर्वाधिक यौगिक कौन सा दोस्तों? तो सेल्यूलोज। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब डैश क्या नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वलय को काउंट करके हम उनकी एज को बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट में भिन्नता होती है। दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे जो एनुअल रिंग्स होते हैं उसमें नहीं पाए, डैश क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ की जलवायु जो कि स्पष्ट भिन्नता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14वां की, वृद्धावस्था का अध्ययन करने के लिए किस शाखा, मतलब वृद्धावस्था जो है इसका अध्ययन किस शाखा के अंदर करता है? दोस्तों जीरोंटोलॉजी। क्या याद रखेंगे? जीरोंटोलॉजी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, डोलोमाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो CaCOS जो है ये कैल्शियम का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों खट्टे फलों में आपको पता है कि ये विटामिन C पाया जाता है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। ऐसा दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है दोस्तों। इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। चलो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता हम लोग ऑडियोमीटर के द्वारा मापते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो आपका दूध का खट्टा होना किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो ये यहाँ पर लैक्टोबैलिसस जो यहाँ पे लिखा नहीं है, जीवाणु की वजह से होता है। दूध से दही का कन्वर्जन भी उसी वजह से होता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, दूध का खट्टा होना, अच्छा तो ये बता दिया मैंने। 19वां क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो दोस्तों ये सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग जो है बैगनी है। 20वां क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक
जो रेफ्रिजरेंट का काम होता है वो सो क्या होता है, तो वो क्या होता है जो करता है, तो फ्रीओन करता है रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, मतलब जो आंसर हो जाएगा फ्रीओन। 21वां क्वेश्चन देखिए, दूध से, अभी मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, दूध से दही बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया सहायक होती है दोस्तों, तो ये लैक्टो जो कि बैसिलस है, जो इसकी वजह से दूध से दही में कन्वर्जन है, ये बैक्टीरिया है। 22वां क्वेश्चन देखिए, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, वो कौन है दोस्तों जो इसकी वजह से डायलिसिस होता है अगर आपका बॉडी का पार्ट काम नहीं करता है, दोस्तों हमारी किडनी। और हमारी किडनियां जो है कि सारी गंदगियों को बाहर निकालने का काम करती है, मैंने आपको बताया। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। और क्वेश्चन आया है बहुत बार कि इसमें जो टोटल हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं हमारे खोपड़ी में। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राइफल चलाने पर लगाने वाला जो झटका होता है किसके संरक्षण का उदाहरण, दोस्तों ये रेखी संवेग का संरक्षण है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक दोस्तों कौन थे, तो हरिगोविंद खुराना, जिनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या बता सकते हैं इनको कब दिया गया, दोस्तों अल्बानिया के रहने वाली मदर टेरेसा से पहले दिया गया। तो कमेंट करके बताइए कि हरिगोविंद खुराना को दोस्तों जीनोम एडिटिंग के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं 25वां, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, वहां पे सभी गैसों का वर्ग माध्य जो कि मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है, इस वजह से ऐसा वहां पे है। 26वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, किस एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, दोस्तों ये क्लोरेला है। बहुत बार प्रश्न है, जितने भी दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रश्न लिए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं चाहूंगा दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनके टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर करूंगा, बस आप रिवीजन कीजिए और जाइए, एक भी क्वेश्चन को मिस आप नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। जी हाँ दोस्तों, ये आइसोप्रीन का। एंड रबर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा है, तो केरल, जिसको हम लोग मसालों का बगीचा कहते हैं। यहाँ पे काजू का, यहाँ पे काली मिर्च का, इलायची का, रबड़ का, नारियल का, इन सब का सबसे ज्यादा जो कि उत्पादन होता है। 28वां क्वेश्चन देखिए, द्रव्य की चौथी अवस्था दोस्तों क्या है, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, तो ठोस, द्रव, गैस के बाद प्लाज्मा है यहाँ पे। 29वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो तप ततार अमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 30वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उन्हें अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, दोस्तों ये हो जाएगा आपका ध्रुवण से। 31वां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार वलय जो सर्कुलेटर रिंग है का गुरुत्व केंद्र जो हो कहाँ होगा, तो वलय के वृत्त के केंद्र पर ही होगा। देखिए मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, तो 7.4 होता है। हमारा जो आंसू होता है उसका भी 7.4 होता है। तो खून और ये दोनों याद रखेंगे। खून बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खून में ही दोस्तों आपका होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रक्त वो एक तरीके से लाल कहलाता है और वो ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। वैसे उसमें आयरन होता है, इस वजह से हमारा जो मंगल ग्रह है वहाँ पे आयरन ऑक्साइड के दिखता है, जो रेड प्लेनेट है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, दोस्तों कार्बन, आपको पता है ये। 34वां क्वेश्चन देखिए, ग्रह गति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, दोस्तों केपलर द्वारा प्रतिपादन किया गया। 35वां क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, दोस्तों ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है हाइड्रोजन बम। और दोस्तों हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में होती है लड़ाई तो उत्पन्न होता है हीलियम। ये भी प्रक्रिया सूर्य के अंदर चलती है, जो जैसा कि आपको पता है सूर्य के सरफेस का जो टेम्परेचर है कोरोना का वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन उनके बीच का जो टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी याद रखेंगे। एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज उसमें होता है 71%, एंड हीलियम जो बनता है दोस्तों वो 26.5% का परसेंटेज उसमें होता है। 36वां क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ईटा पर नाच आप फार्मूला लगा के बता सकते हैं कि प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया। 37वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, दोस्तों पानी है जो आपका तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। 38वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, हीरे के संबंध में कैरेट का क्या होता है दोस्तों, तो हीरे का भार का मात्रा एक तरीके से हम कह सकते हैं। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है दोस्तों, उस पर जिंक का लेप होता है, यहाँ पे याद रखेंगे। अच्छा, गैल्वेनीकृत लोहे पर, अच्छा ये बता दिया मैंने। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 41वां देखते हैं, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य मनाया जाता है, दोस्तों महान फिजिशियन सीवी रमन को रमन इफेक्ट की खोज के लिए दोस्तों ये उपलब्धि मिली है, और वो भारत के दूसरे नंबर के व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। पहले जो थे दोस्तों 1913 में गुरु जो हमारे गुरुदेव हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको गीतांजलि के लिए दिया गया था। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नवंबर सन 1828 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दोस्तों हुआ था, तो सीवी रमन का हुआ था। एंड 1888 में दोस्तों महात्मा गांधी अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, याद रखेंगे। इसके बाद ये लौटे थे 1981 में, फिर ये 1983 में दोस्तों कहाँ गए थे, सॉरी 1981 में नहीं, 1891 में ये लौटे थे। इसके बाद ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, फिर वापस जो लौटे थे वो 1915 को लौटे थे, 9 जनवरी को, जिस दिन हम लोग NRI डे के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन युक्त नमक का
प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है दोस्तों? ये जो कि गलगंड जिसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। 45वां क्वेश्चन, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की इकाई, अभी मैंने आपको बता दिया था ये, क्वांटासोम। 46वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की औसत घनत्व दोस्तों क्या है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 47वां क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि घूमती है। दोस्तों दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, मतलब वो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो क्या आप उनका कमेंट करके नाम बता सकते हैं? एक तो दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन है, एक कौन है बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन दोस्तों 48वां अति महत्वपूर्ण दोस्तों, पौधे में वाष्पोसर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उसमें पोटोमीटर का जो कि प्रयोग किया जाता है वाष्पोसर्जन के दर के लिए। 49वां क्वेश्चन देखिए, रेड लेड का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या है? तो Pb3O4, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला दोस्तों 50वां है आपका क्या? 50वां देखिए दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? दोस्तों ये जो कि कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। विटामिन के अगर आपकी बॉडी में कमी होता है तो कहीं भी आपको चोट लगेगा तो लगातार खून बहता रहता है, तो ब्लड को क्लॉट करने में विटामिन के बहुत हेल्प करता है। इक्यावन देखिए दोस्तों, डार्क एवेंजर क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का ये कंप्यूटर वायरस है। 52वां क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसमें सवाल का अध्ययन किया जाता है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 क्वेश्चन देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपके लिए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें ला रहा हूं। अपकमिंग जीडी के लिए भी सारी क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। आप लोग मेरी कोई वीडियो को मिस मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका कम समय में मैक्सिमम रिवाइज करा दूं, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, रिवीजन के लिए ही आपको बचा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस जो कि ताविधा शोध नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को ही प्रभावित करता है। 55वां क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण दोस्तों क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति, और इसके लिए आपको विटामिन के की जरूरत पड़ती है थक्का बनाने के लिए। 56वां क्वेश्चन देखिए, चाय बनाने के लिए विद्युत तार केतली में पानी किस विधि से गर्म होती है? तो कन्वेंशन के द्वारा ये होता है। 57वां क्वेश्चन देखिए, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, दोस्तों ये अभी मैंने आपको बता दिया है। ये आपका देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये देखिए हो जाएगा गैरियाट्रिक्स बोलते हैं इसको। हाँ सही है, गैरियाट्रिक्स ही बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी की वजह से हो जाता है? तो हमारी जो खून में ग्लूकोज की कमी होती है तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। 59वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? दोस्तों ये एड्स फैलाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम ना, HIV। 61वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी है। एंड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी दोस्तों? लीवर है, याद रखेंगे। 61वां क्वेश्चन देखो, एंजाइम मूलतः क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन आपके होते हैं। अगर आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछेगा दोस्तों तो स्टेप्स हो जाएगा, एंड सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पित्त का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग से होता है? तो यकृत से होता है, पाइल का सेक्रेशन। कृष्ण छिद्र, इसको ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया दोस्तों? तो एस चंद्रशेखर द्वारा किया गया। चलो देखिए दोस्तों, साइनोकोआलमिन क्या है दोस्तों? ये विटामिन B12 हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देखिए, टेट्रा डुथाइड लैड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेल जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए और जो कि अपस्टोफन की दर को कम मतलब उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है। 66वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, हीरे की चमक होती है, रीजन क्या है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण ऐसा होता है। 67वां क्वेश्चन देखिए, अपेक्षित आर्द्रता जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि मापी जाती है किससे? तो हाइग्रोमीटर से। देखिए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ हमेशा के लिए। देखिए ग्रो होगा जब भी तो ह्यूमिडिटी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका हाइड्रो कर देगा, ड्रो मतलब डी, और डी का मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व मापने के लिए, एंड ग्रो रहेगा तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये आर्द्रता मापने के लिए होता है। 68वां क्वेश्चन देखिए, रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वास्तविक उल्टा था वस्तु से छोटा होता है जो रेटिना पे प्रतिबिंब आपका बनता है। 69वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया दोस्तों? तो ये जो कि जॉन साल के द्वारा तैयार किया गया। 17वां क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य दोस्तों संगठन कौन सा है? मीथेन, CH4। देखिए 71वां क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटोसोम। 2-3 बार आ गया, इसको आप तो याद कर लीजिए। 72वां क्वेश्चन कि न्यूटन की ग्रा किस भौतिक राशि का मापक है? तो दोस्तों एक्सलरेशन, त्वरण का है। 73वां क्वेश्चन देखो, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? तो बॉडी में आपका कह लीजिए आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग जो होता है। अच्छा 74वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, वायरोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? इसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है। 75वां, विटामिन C का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? दोस्तों ये है आपका
एस्कॉर्बिक एसिड ना, इसके लिए भी आप रथ एक टॉफ़ी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। रथ एक टॉफ़ी, आर के नीचे ए लिखिए, थ के नीचे बी, सी, डी एंड के। आर से रेटिनाल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड सी के लिए, डी से कैल्सीफेराल, ई से टोकोफेराल एंड फी से क्लोफिनोन, ठीक है, के लिए। 76वां क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? तो ये 80 होता है। श्वेत प्रकाश में प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो मैंने आपको बता दिया था इसके पहले भी कि ये बैगनी कलर आपका हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 78वां क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? कैलोमेल क्या है दोस्तों? ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, यहाँ पे याद रखेंगे। 79 क्वेश्चन देखिए, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यही है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS, बहुत बार पूछा है। अच्छा क्वेश्चन, झूठा सोना फूल्स गोल्ड दोस्तों क्या कहलाता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड जो कि आयरन पायराइड होता है, जिसको हम लोग फाल्स गोल्ड भी कहते हैं। कैसा क्वेश्चन देखते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम दोस्तों क्या है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम आपका होता है, या आया है प्रश्न ये भी बहुत बार। 82वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक कौन है? तो पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रो डी क्या है दोस्तों? तो ये ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। 84वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा पृथ्वी का घूर्णन कक्ष की दिशा में स्थित है, इस वजह से। 25वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो एक आइडियल जो है आपका वो 72 बार है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। स्फिग्मोमैनोमीटर का नामक जो यंत्र है किसके लिए होता है दोस्तों? ये हमारा ब्लड प्रेशर को नापने के काम में आता है। 87वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी यहाँ पे, किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अच्छा, 88वां क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ऐसा होता है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन देखिए आपका 89, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है दोस्तों? तो नाइट्रोजन का। 90वां क्वेश्चन देखते हैं, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करता है दोस्तों हम लोग इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार में सम्मिलित होने वाले विश्व का प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की थी, वो कौन दोस्तों? तो मैडम क्यूरी, जिनको 1930 में फिजिक्स के लिए दिया गया, और इसके पहले भी इनको केमिस्ट्री में मिल चुका है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2 बार इनको मिला है। तो आप कमेंट करके बताइए कि एक जो मिला है इनको कब मिला है। अच्छा, 92वां क्वेश्चन देखते हैं, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी जहाज तैरते रहते हैं। दोस्तों जहाज के डूबे हुए भाग में हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन या फिर उत्प्लावन करता है, तैरता है, और सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिसकी वजह से सुई आपका डूब जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 93, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह दोस्तों कौन है? तो इसका नाम याद रखेंगे, इनसेट 2A याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है दोस्तों? तो विटामिन सूर्य के प्रकाश सहायता से, तो विटामिन यहाँ पे डी का निर्माण होता है, गलत लिखा हुआ है। 95वां क्वेश्चन देखते हैं, हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष पर दिखाई देता है? तो ये प्रति 76 वर्ष पर दिखाई देता है। 96 देखिए, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ते हैं दोस्तों? तो ये अल्ट्रासोनिक तरंगे होते हैं जो कि 20,000 से अधिक होते हैं, जो मनुष्य सुन भी नहीं सकता, इवन ये तो इसका इस्तेमाल भी करते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 97, HIV विषाणु कौन सा रोग देता है दोस्तों? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम 8 दिवस प्रत्येक हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। 98 देखिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? ये विटामिन के जो होता है वो सहायक होता है। 99 देखते हैं, एम्पियर सेकेंड मात्रक, तो यहाँ पे देखिए आवेश की मात्रा। 100वां क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस जो कि है किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। दोस्तों इस प्रकार के मैं आपको बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीज़ों को डिलीवर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मुझसे इसी से देख के आइडिया लग जाता है कि इतने ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग शेयर किया करें, कहीं पर भी कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप कम से कम एक शेयर तो किया ही करें। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लें, एंड एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एंड सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड जो हमारा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, वहां पे भी लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस आपको मिल रहे हैं, तो आप उसे भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय माता दी।